जो हमारे नेता हैं, प्रभारी नेता हैं, हमारे तमाम जिले के सभी भाई बंधु, तो गुजर भवन में हमने वहाँ मीटिंग रखी। तो उस मीटिंग में हम इस यात्रा को किस तरीके से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ हमें अपने सभी साथियों को आह्वान करना है और यात्रा की तैयारी करनी है। तो ये 10:30-11 बजे, एक तो आप सभी को आमंत्रण है, आप सब उस दिन वहाँ आए। तो 10 तारीख को गुजर भवन पलवल में कांग्रेस के सभी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी जितने भी हमारे अभी तक शहर बने हैं, उन सबकी बैठक हुई। तो मुख्य मुद्दा तो यही है आज का। जो भारत यात्रा जो चल रही है सर, ये पलवल को कैसे छोड़ दिया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष हैं? पहले उन्होंने यूपी जाना था जी, बुलंदशहर, तो वो बुलंदशहर उनका बदल गया, तो फिर पलवल अपने आप ही बदलना था। पलवल को इसलिए किया था कि नूह से पलवल, पलवल से बुलंदशहर। तो कोई यूपी की तरफ से ही उनको कोई ये आया कि भाई आप बुलंदशहर ना करके, तो वो सुना है कि नोएडा से दिल्ली पहुंच करके फिर यूपी जाएंगे, फिर हरियाणा में आएंगे फिर से। तो उनके प्रोग्राम में कैसे जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे? पलवल के कार्यकर्ता फिरोजपुर झिरका में बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से, जो हमारी 52 खापों का जो एक अलग ही हमारा समाज है छत्तीस बिरादरी का, तो ढोल नगाड़ों से, चौकी से और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके हम 4 दिनों के लोग वहाँ बॉर्डर पे पहुँचेंगे। और फिर राहुल जी की यात्रा में भी जो हमारे इलाके के कार्यकर्ताओं की जितनी ड्यूटी लगेगी वो राहुल जी के साथ चलेंगे, न केवल। तो उसका जो आगमन है 21 तारीख को फिरोजपुर झिरका के बॉर्डर में होने जा रहा है। तो उसमें जो पार्टी का फैसला हुआ, ये हुआ कि भाई तम हर जिले के वहां पर, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 आदमी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो जिले में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, चाहे वो यात्रा में आती है या नहीं, तो हमारा जो जिला पलवल है, तो जिला पलवल वैसे यात्रा का से उनका गुजरना यहाँ से नहीं है, पहले था लेकिन वो बदल गया। तो हम क्योंकि साथ लगते हुए जिले हैं और इस यात्रा में हमारे इलाके के सभी लोगों का बड़ा उत्साह है, तो आने वाली 10 तारीख को 10:30-11 बजे जो अपने सांसद हैं श्री दीपेंद्र जी और हमारे आदरणीय हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, और जो हरियाणा के और जो हमारे नेता हैं, प्रभारी नेता हैं, हमारे तमाम जिले के सभी भाई बंधु, तो गुजर भवन में हमने वहाँ मीटिंग रखी। तो उस मीटिंग में हम इस यात्रा को किस तरीके से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ हमें अपने सभी साथियों को आह्वान करना है और यात्रा की तैयारी करनी है। तो ये 10:30-11 बजे, एक तो आप सभी को आमंत्रण है, आप सब उस दिन वहाँ आए। तो 10 तारीख को गुजर भवन पलवल में कांग्रेस के सभी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी जितने भी हमारे अभी तक सेल बने हैं, उन सबकी बैठक होगी। तो मुख्य मुद्दा तो यही है आज का। जो भारत यात्रा जो चल रही है, पलवल को कैसे छोड़ दिया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष हैं? नहीं, पहले उन्होंने यूपी जाना था बुलंदशहर, तो वो बुलंदशहर उनका बदल गया, तो फिर पलवल अपने आप ही बदलना था। पलवल को इसलिए किया था कि नूह से पलवल, पलवल से बुलंदशहर, तो वो कोई यूपी की तरफ से ही उनको कोई ये आया कि भाई आप बुलंदशहर ना करके, तो वो सुना है कि नोएडा से दिल्ली पहुंच करके फिर यूपी जाएंगे, फिर हरियाणा में आएंगे फिर से। तो ये कार्यकर्ता कैसे जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे? पलवल के कार्यकर्ता फिरोजपुर झिरका में बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से, जो हमारी 52 खापों का जो एक अलग ही हमारा समाज है छत्तीस बिरादरी का,
तो ढोल नगाड़ों से, चौफी से और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके हम चारों जिलों के लोग वहां बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और फिर राहुल जी की यात्रा में भी जो हमारे इलाके के कार्यकर्ताओं की जितनी ड्यूटी लगेगी वो राहुल जी के साथ चलेंगे, ना केवल बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर तक, बल्कि जो जब फिर से यूपी के बाद पानीपत में हरियाणा में यात्रा आएगी तो पूरा हरियाणा में हमारे पलवल के जो साथी हैं वो राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में साथ रहेंगे। कितना असर हो रहा है इसका, यात्रा को जन समर्थन कितना मिल रहा है? ये तो इतनी उम्मीद से कहीं ज्यादा जो राहुल जी की ये यात्रा का जो ये श्री गणेश हुआ तब से लेकर के आज तक इसमें सभी वर्ग और सभी समुदाय पहली दफा देश के अंदर इस भाजपा के शासन में कोई एक ऐसी यात्रा चली है जिसमें लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और जो राहुल जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनर्गल जो बयानबाजी करते थे, जब से ये यात्रा चली है तो एक राहुल जी का नया नेतृत्व और नया कद देश के लोगों के सामने आया है, जिसे देश के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल जी ने सही समय पर और देश में फैले इस भ्रष्टाचार, जो जाति और धर्म की आड़ में देश को बर्बाद किया जा रहा है, जो इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, जो अग्निवीर जैसी स्कीम ला करके देहात के बच्चों को मायूस किया है, तो उन एक एक मुद्दे को लेकर के, महंगाई का मुद्दा है, लॉलेसनेस है, भ्रष्टाचार है। मैं तो आपसे पहले भी कहा करता था, भ्रष्टाचार इस देश में जब से देश आजाद हुआ है रहा है, चाहे वो हमारी भी सरकार थी, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं, भ्रष्टाचार रहा। लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं, अब तो लूट है। भाजपा के इस राज में खुली लूट है, जहां अधिकारी और भाजपा के नेता मिलकर के जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और आज लोगों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज लोगों की जो तकलीफें हैं उनके ऊपर सरकार और प्रशासन कहीं किसी भी तरह से ध्यान नहीं देती है। केवल और केवल जाति और धर्म की नफरत फैलाने का काम मुख्यमंत्री, मंत्री और इनके विधायक करने में लगे हुए हैं। और इतने सालों के बाद क्योंकि हमारा जिले की मीटिंग है, तो जिले में जो हमने यहाँ सरकारी नौकरियां देने का काम किया, जिसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार का कोई आज तक हमारे सामने इल्जाम लगाए, हमने जो तरक्की, जो यहाँ सचिवालय बनाए, राजकीय महाविद्यालय बनाए, स्कूल बनाए, जो यहाँ पर हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, तमाम रेलों के पुल के उद्घाटन हमने किए थे। ये आज पलवल का आज तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना सके, ये आज तक हमारे बनाए हुए सचिवालय का रखरखाव तक नहीं कर पा रहे हैं। जो बिजली के हमने यहाँ 66 के भी सब स्टेशन बनाए थे, उनका पूरा सामान नहीं मिलता। गांवों में लोग ट्रांसफार्मरों के लिए रोते रहते हैं और रिश्वत दे करके यहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर लोग हासिल करने को मजबूर होते हैं। यहाँ ओल्ड बुढ़ापा पेंशन की रिश्वत, यहाँ राशन बांटने में रिश्वत, यहाँ ऑनलाइन कोई भी काम कराने की रिश्वत, और थानों में तहसील की इतनी बुरी हालत है कि रोज टेंडर छोड़ा जाता है तहसील के अंदर। यहाँ जो एक नायब तहसीलदार है, उसने तो पूरे इलाके को लूटने का एक पूरा कार्यक्रम बनाया हुआ है। पटवारियों को साथ लेकर के गरीबों को बेदखल करना जमीनों से, और जमीनों की गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री करना, ये नायब तहसीलदार ने यहाँ धंधा बना रखा है। और वो पैसा तमाम जिला प्रशासन को जाता है, यहाँ के नेताओं की जेब में वो पैसा जाता है। बाजार की हालत देखिए, बाजार में घुसने की जगह नहीं, कोई बताने वाला नहीं। शहर की सफाई की हालत देखिए, यहाँ गीता जो ये जयंती, गीता जयंती के नाम पर करोड़ों रुपए ये फरीदाबाद और यहाँ के कारखानेदारों से भाजपा के नेता इकट्ठा कर रहे हैं। और वहीं जो यहाँ स्कूलों में अध्यापकों की इतनी बड़ी कमी है कि लाडिया का गांव में वहां जो स्कूल हमने खुलवाया था, वहां अध्यापक नहीं,
और जो स्कूल हमने अपग्रेड किए थे वहां अध्यापक नहीं। सड़कों की इतनी बुरी हालत है, खादर में आप जाइए, कहीं भी जाइए, सड़कें बहुत बुरी तरह से टूटी हुई हैं। धतीर गांव की सड़क की हालत देख लीजिए। पलवल शहर में कई कई मोहल्लों में कई कई दिन बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता। तो हमने जो जिला बनाया था, जो जिला हमने आपने इस इलाके के लोगों ने सपना सजोया था कि हमारा अपना जिला बनेगा, हम हरियाणा के नंबर 1 जिला बनेंगे, तो वो इन्होंने धूमिल कर दिया। और आज तमाम पलवल जिले की जो हालत है वो बहुत दयनीय है, जिसमें जिसकी जिम्मेवार भाजपा सरकार और यहाँ का भ्रष्ट जो तंत्र है वो इसके जिम्मेवार। साहब आपने हाईकोर्ट में भी टोल प्लाजा का मुद्दा उसकी मैं प्रेस अलग करूंगा, वो बड़ा मुद्दा है। आज मैं आपको कागज दूंगा बाकायदा। चल रही है कई महीनों से, चुनाव भी हुए, जैसे गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, कई जगह पे, तो यात्रा का असर पड़ेगा? कौन जगह पे कांग्रेस मजबूत है जो सत्ता में वापसी कर सकती है? जो ये यात्रा है इसका चुनावों से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी किसी चुनाव में नहीं गए। संघर्ष कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा को उन्होंने चुनावों से नहीं जोड़ा, इसलिए वो कहीं गए भी नहीं। यात्रा तो केवल जो देश की हालत, जो आज भाजपा ने जो कंगाली के कागार पर देश को ले आए, जो यहाँ टैक्स रिजीम चारों तरफ से बढ़ा दिया, जो ईडी इनकम टैक्स के छापों की आड़ में यहाँ देश के अच्छे भले लोगों को डरा करके लूटा जा रहा है और वो देश छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियां जो डर के साए में इस देश के अंदर जो रह रही हैं, और जो बेरोजगार बच्चे जो फौज में और जो इधर उधर, उनको जो धाराशाही उनके सपनों को किया है, और सरकार खुद जो भ्रष्टाचार के साथ साथ जो धर्म और जाति की नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमने भी हुकूमतें चलाई हैं, कोई बताए कहीं भी हमने कभी कोई जातियों में धर्मों में कोई फर्क किया हो, हमने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव किया हो? हमने सबका मान किया, सबका सम्मान किया, गलत आदमियों को रोकने का काम किया। और आज भाजपा के शासन में इनके ये कायर नेता इस पब्लिक को अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ देख रहे हैं और उनकी आवाज नहीं निकलती। जब चुनाव में ध्यान नहीं है तो सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? सत्ता में तो परिवर्तन, जो हिमाचल में लोगों ने कांग्रेस का राज बनाने का फैसला किया है, वहां तो मैं खुद रहा हूं। गुजरात का मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं वहां जा नहीं सका। तो 2024 में लोकसभा चुनाव, उससे पहले ये यात्रा चल रही है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, अब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। क्या लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले लोकप्रिय हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकते हैं? देश ही अब एक ऐसी पार्टी देश के लोगों की नजर में बनी हुई है जो इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और लोकसभा में जो चुनाव लड़ने की जो बात है, उसमें भी कांग्रेस पूरे देश के अंदर अकेली ऐसी पहले चला करती थी, उनके ऊपर भी विराम लगा है। तो जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जब आपके सामने, उससे क्योंकि अभी तो लोकसभा का ना तो कोई कार्यक्रम आया है, ना लोकसभा का अभी तक कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो आया है। ऐसी खबरें आ रही थी, आपने कहा कि मैं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। नहीं, मैंने ये कहा है सोशल मीडिया पे, मैंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी और ये इलाके के अगर लोग चाहेंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा, लेकिन ये फैसला तो पार्टी ने करना है। पार्टी में मेरे से भी बड़े नेता हैं, पार्टी में मेरे से भी योग्य उम्मीदवार है। लेकिन अगर पार्टी कहेगी और ये इलाका कहेगा तो अब इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस तो इलेक्शन लड़ेगी ही। पहले आप मना करते थे लेकिन अब तैयार है लड़ने के लिए, अगर पार्टी कहेगी, अगर ये इलाका कहेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस भाजपा सरकार को हर तरीके से उखाड़ना होगा। पहले लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए कांग्रेस जो ये कार्यक्रम हम अब बना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम सभी कांग्रेस जन मिलकर के भाजपा को इस हरियाणा से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दलाल साहब, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी भी सामने आ रही थी, कुछ दिन पहले बयानबाजी हुई, अब नए प्रभारी मिले हैं, शक्ति सिंह गोयल दिल्ली के प्रभारी राज्यसभा सांसद गुजरात से आते हैं, तो क्या लगता है कि उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? विवेक बंसल जी चले गए हैं। ये चौहान साहब ईमानदारी से जो
गुटबाजी है, हम इनकार नहीं करते, और ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, ये नहीं कि कांग्रेस में ही है, कोई दल ऐसा नहीं जिसमें गुटबाजी ना हो। कांग्रेस की गुटबाजी का प्रचार ज्यादा होता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के सभी नेताओं को इकट्ठा करके इनके मतभेद दूर करके हम प्रदेश के हित में और इन सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और उसमें हमने निजी तौर पर भी जो हमारे जैसे कई दफा के बने हुए विधायक हैं, उन सबने भी ये फैसला किया है कि भाई अब वक्त आ गया है कि लड़ाई समाप्त करके एक होना चाहिए, तो वो करेंगे। तो उसका जो आगमन है 21 तारीख को फिरोजपुर झिरका के बॉर्डर में होने जा रहा है। तो उसमें जो पार्टी का फैसला हुआ, ये हुआ कि भाई तम हर जिले के वहां पर जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 आदमी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो जिले में जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है चाहे वो यात्रा में आती है या नहीं, तो हमारा जो जिला पलवल है, तो जिला पलवल वैसे यात्रा का से उनका गुजरना यहाँ से नहीं है, पहले था लेकिन वो बदल गया। तो हम क्योंकि साथ लगते हुए जिले हैं और इस यात्रा में हमारे इलाके के सभी लोगों का बड़ा उत्साह है, तो आने वाली 10 तारीख को 10:30-11 बजे जो अपने सांसद हैं श्री दीपेंद्र जी और हमारे आदरणीय हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और जो हरियाणा के और जो हमारे नेता हैं, प्रभारी नेता हैं, हमारे तमाम जिले के सभी भाई बंधु, तो गुजर भवन में हमने वहां मीटिंग रखी। तो उस मीटिंग में हम इस यात्रा को किस तरीके से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, तो उसके लिए वहां हमें अपने सभी साथियों को आह्वान करना है और यात्रा की तैयारी करनी है। तो ये 10:30-11 बजे, एक तो आप सभी को आमंत्रण है, आप सब उस दिन वहां आए। तो 10 तारीख को गुजर भवन पलवल में कांग्रेस के सभी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सभी जितने भी हमारे अभी तक सेल बने हैं, उन सबकी बैठक होगी। तो मुख्य मुद्दा तो यही है आज का। जो भारत यात्रा जो चल रही है, पलवल को कैसे छोड़ दिया, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सही के नहीं, पहले उन्होंने यूपी जाना था, बुलंदशहर, तो वो बुलंदशहर उनका बदल गया, तो फिर पलवल अपने आप ही बदलना था। पलवल को इसलिए किया था कि नुहू से पलवल, पलवल से बुलंदशहर, तो वो कोई यूपी की तरफ से ही उनको कोई ये आया कि भाई आप बुलंदशहर ना करके, तो वो सुना है कि नोएडा से दिल्ली पहुंच करके फिर यूपी जाएंगे, फिर हरियाणा में आएंगे फिर से। तो ये कार्यकर्ता कैसे जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे? पलवल के कार्यकर्ता फिरोजपुर झिरका में बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से, जो हमारी 52 खापों का जो एक अलग ही हमारा समाज है छत्तीस बिरादरी का, तो ढोल नगाड़ों से, चौफी से और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके हम चारों जिलों के लोग वहां बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और फिर राहुल जी की यात्रा में भी जो हमारे इलाके के कार्यकर्ताओं की जितनी ड्यूटी लगेगी वो राहुल जी के साथ चलेंगे, ना केवल बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर तक, बल्कि जो जब फिर से यूपी के बाद पानीपत में हरियाणा में यात्रा आएगी, तो पूरा हरियाणा में हमारे पलवल के जो साथी हैं वो राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा में साथ रहेंगे। कितना असर हो रहा है इसका, यात्रा जन समर्थन कितना मिल रहा है? ये तो इतनी उम्मीद से कहीं ज्यादा, जो राहुल जी की ये यात्रा का जो ये श्री गणेश हुआ तब से लेकर के आज तक, इसमें सभी वर्ग और सभी समुदाय, पहली दफा देश के अंदर इस भाजपा के शासन में कोई एक ऐसी यात्रा चली है जिसमें लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और जो राहुल जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अनर्गल जो बयानबाजी करते थे, जब से ये यात्रा चली है, तो एक राहुल जी का नया नेतृत्व और नया कद देश के लोगों के सामने आया है, जिसे देश के लोग स्वीकार कर रहे हैं।
कि राहुल जी ने सही समय पर और देश में फैले इस भ्रष्टाचार, जो जाति और धर्म की आड़ में देश को बर्बाद किया जा रहा है, जो इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, जो अग्निवीर जैसी स्कीम ला करके देहात के बच्चों को मायूस किया है, तो उन एक एक मुद्दे को लेकर के, महंगाई का मुद्दा है, लॉलेसनेस है, भ्रष्टाचार है। मैं तो आपसे पहले भी कहा करता था, भ्रष्टाचार इस देश में जब से देश आजाद हुआ है रहा है, चाहे वो हमारी भी सरकार थी, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं, भ्रष्टाचार रहा। लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं, अब तो लूट है। भाजपा के इस राज में खुली लूट है, जहां अधिकारी और भाजपा के नेता मिलकर के जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और आज लोगों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज लोगों की जो तकलीफें हैं उनके ऊपर सरकार और प्रशासन कहीं किसी भी तरह से ध्यान नहीं देती है। केवल और केवल जाति और धर्म की नफरत फैलाने का काम मुख्यमंत्री, मंत्री और इनके विधायक करने में लगे हुए हैं। और इतने सालों के बाद क्योंकि हमारा जिले की मीटिंग है, तो जिले में जो हमने यहाँ सरकारी नौकरियां देने का काम किया, जिसमें एक पैसे का भ्रष्टाचार का कोई आज तक हमारे सामने इल्जाम लगाए, हमने जो तरक्की, जो यहाँ सचिवालय बनाए, राजकीय महाविद्यालय बनाए, स्कूल बनाए, जो यहाँ पर हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, तमाम रेलों के पुल के उद्घाटन हमने किए थे। ये आज पलवल का आज तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बना सके। ये आज तक हमारे बनाए हुए सचिवालय का रखरखाव तक नहीं कर पा रहे हैं। जो बिजली के हमने यहाँ 66 के भी सब स्टेशन बनाए थे, उनका पूरा सामान नहीं मिलता। गांवों में लोग ट्रांसफार्मरों के लिए रोते रहते हैं और रिश्वत दे करके यहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर लोग हासिल करने को मजबूर होते हैं। यहाँ ओल्ड बुढ़ापा पेंशन की रिश्वत, यहाँ राशन बांटने में रिश्वत, यहाँ ऑनलाइन कोई भी काम कराने की रिश्वत, और थानों में तहसील की इतनी बुरी हालत है कि रोज टेंडर